इजराइल में पीएम मोदी और नेतन्याहू ने किया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत इजराइल के बीच हुए 7 समझौते। पीएम ने कहा, इजराइल आकर सम्मानित महसूस कर रहा है। पीएम मोदी के आने के न्योते को नेतन्याहू ने स्वीकार किया और कहा, मुंबई हमले में बचे मोशे के साथ आऊंगा भारत। कहा, हमारे दोस्त पीएम मोदी इजराइल के दौरे से रच रहे इतिहास। इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन से मिले पीएम मोदी। राष्ट्रपति रिवलिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी को लगाया गले। मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को दिया नया मंत्र। कहा, इंडिया फॉर इजराइल, इजराइल फॉर इंडिया। सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। 20 जुलाई तक बढ़ाई गई पैरोल। 15 जुलाई तक सेबी में सहारा श्री को जमा कराने होंगे 552 करोड़ रुपए। बैंकों का 9,000 करोड़ का कर्जदार विजय माल्या की फिर बढ़ी मुश्किलें। अब पीएमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। हरियाणा के 4 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति हाईकोर्ट ने रद्द की। साथ ही इस फैसले के लागू किए जाने पर हरियाणा सरकार के आग्रह पर 3 सप्ताह के लिए रोक भी लगा दी। लालू प्रसाद यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, देश में अघोषित आपातकाल लागू। देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अखिलेश और मायावती को लेकर कहा, दोनों मिल जाएं तो बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा। जीएसटी लागू होने का असर। मारुति के बाद टाटा ने भी घटाए अपनी गाड़ियों के दाम। 33,000 से 2,17,000 तक कम हुई गाड़ियों की कीमतें। बॉर्डर पर फिर ड्रैगन की नई चाल। लद्दाख इलाके में 3 दिनों में 3 बार की घुसपैठ। भारत की एडवाइजरी जारी कर सिक्किम से की सेना हटाने की मांग। चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, नियुक्तियों के लिए बने कानून नहीं बनने पर कोर्ट देगा दखल। फिजूल की याचिका दायर करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। लगाया जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले एक याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा। कर्जमाफी की मांग को लेकर गुजरात में डेयरी किसानों का प्रदर्शन। हाईवे पर बहाया सैकड़ों लीटर दूध। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 41 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। आनंद कुमार होंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। पंजाब के लुधियाना में मिला जिंदा बम। मिलने से सनसनी फैल गई। बम निरोधक दस्ते ने बम को किया निष्क्रिय। जांच की जुटी पुलिस। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वाला भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर में 3 लोग थे सवार। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, तलाश जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ डाबरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। द कपिल शर्मा शो पर महिलाओं का मजाक उड़ाने का लगा आरोप। दिल्ली में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। ड्यू के 3rd ईयर में प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल छात्रों का वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। छात्रों का आरोप है कि कम मार्क्स आने की वजह से उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा। नोएडा में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने एक डंपर को टक्कर मार दी। हादसे में फॉर्च्यूनर चालक बुरी तरीके से घायल हो गया है। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर यह हादसा हुआ है। दिल्ली के विवेक विहार थाना इलाके में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ सड़कों पर उतरे स्थानीय लोग। विवेक विहार थाने के बाहर लोगों ने किया जमकर हंगामा। एसवाईएल मुद्दे पर किरण चौधरी ने इनेलो और बीजेपी को जमकर घोरा है। कहा, कस्सी लेकर नाले पर गई इनेलो लड्डू खाकर वापस लौट आई। टोहाना के चीनी मार्केट में स्थित किराना होलसेल गोदाम में लगी आग। आग के चलते लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सोनीपत पुलिस को मिली कामयाबी। सोनीपत पुलिस ने लगभग 3.5 लाख करोड़ का नशीला चूरा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर के जगाधरी में सरेआम गुंडागर्दी सामने आई है। आपसी झगड़े में 3 युवक चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। नरवाना के डूमरखा गांव के मंदिर में दलितों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दलित समाज के लोगों में इससे रोष है और पुलिस में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई।